व्यक्ति भोजन तलाशता है, प्यासा जल तलाशता है, वैसे आपको लगेगा कि कोई धर्म चर्चा वाला मिलता, कोई धर्म चर्चा वाला मिलता, कोई रामायणी मिलता, कोई गीता वाला मिलता, कोई धर्म की चर्चा सुनने वाला मिलता, और जब वो मिल जाता तो उससे बात करने में इतनी तृप्ति संतुष्टि मिलती, इतनी संतुष्टि तृप्ति मिलती कि पूरा अंतःकरण जो है एक आनंद से सराबोर होता है। इसका मजा, इस ज्ञान का आनंद, ज्ञान का मजा किसी से तुलना किया जाए, किसी से तुलना किया जाए। संसार दुख का घर है, दुखालय कहलाता है। जिस भगवान ने बनाया दुखालय नाम रखा, विष्णु जी दुखालय कहा संसार को। शरीर सुखालय सुख का घर है, जीव आनंदालय आनंद का घर है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति जो है वो चिदानंदालय है, शांति और आनंदालय चिदानंदालय है। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म सच्चिदानंदालय है, परमानंदालय है। उस सच्चिदानंद के आनंद को जब ज्ञान की स्थिति में हो रह करके चलने लगेंगे, लेने लगेंगे, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की आने उस आनंद की तुलना किसी से किया जाए। हम चाहते हैं कि आप लोग भी मानव जीवन का सही सच्चा आनंद लेते, सही सच्चा आनंद लेते। ये रात दिन भी मैं एक करके बोलते, 2 घंटे का क्लास होता है, चाचा 5-5 घंटे मंच पर बैठ करके बोलते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ। लगता है कि कितना ज्ञान भर दिया जाए, ये कंप्यूटरों में कितना फीड कर दिया जाए, जो फीड किया जाएगा आगे वो लाभ का पात्र बनेंगे, लाभ मिलेगा, आनंद आएगा। मैं कैसे समझाऊं? जाड़ा के मौसम में मेरे पास सब पूरा बोरिया बिस्तर माल स्वभाव कुल कितना था, 2 ठो लंगोटी, 1 ठो दोहरा धोती, 1 गमछा, 1 बनियान कुर्ता, यही हमारा ओढ़ना बिछावना। पैर में खड़ाऊ 77 में खड़ाऊ पहन करके हम इस मेले में आए थे, माघ मेला में घूमने टहलने के लिए। खड़ाऊ पर गोपालगंज से आने हम खड़ाऊ पर चलते थे, जैसे जूता चप्पल होता है वैसे पैर में खड़ाऊ सद गया था। आ सारा बोरिया बिस्तर ओढ़ना बिछावन यही था हमारा जड़ा का। रात में लंगोटी पर जो है गमछा लपेट लेते थे, दोहरी धोती जो इस समय है, तो उस समय मार्किन धोती वही हमारा ओढ़ना था, रजाई था। हम मिल गया चट बिछा लिए, नहीं तो ऐसे पुआल वाल बैठा है पड़ा बिछा लेते थे। उसमें लगता ही नहीं था कि क्या होता है। गोपालगंज में के सिवान पर जो है हपुआ कुटी था, वहां एक मौनी बाबा सबसे पहले वही ठहराव की, 76 लास्ट था। मौनी बाबा वहां थे। हमारे श्रम को 2 बजे 2:30 बजे तक वो 20 साइकिल वाले आए हुए हैं। आशंका समाधान हो रहा है, 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है। वो नाराज होते थे कि ब्रह्मचारी जी आप जो है रात दिन नहीं करते हैं, शरीर नहीं देखते हैं, बोलते रहते हैं, ये सब आते हैं बुलवा कर चले जाते हैं। कैसे देखते कि न कुछ खाते हैं न कुछ, ऐसे पड़े रहते हैं। एक उस आनंद में शरीर इतनी सारा बोर थी। अब तो आप लोगों को देख करके लगता है कि सब धूर्तबाज है, सब छली कपटी है। उस समय इतना घृणा मनुष्य से नहीं होता था। उस समय लगता था, परिभाषा ही उलट गई हमारी। लगता था कि अभागा जेकर आराम न भावे। कौन आदमी है जिसको ईश्वर परमेश्वर अच्छा नहीं लगेगा? हमारे अंदर ये था, कौन आदमी है जिसको ईश्वर परमेश्वर अच्छा नहीं लगेगा?
जो भोग व्यसन को ईश्वर परमेश्वर से श्रेष्ठ मानेगा, इस धारणा में रात दिन क्या होता है लगता ही नहीं था कि रात दिन कुछ होता है। साइकिल डबल चला करके, ट्रिपल चला करके, वो तो शुरू का स्थिति बताए थे 8-8, 9-9, 10 किलोमीटर जब पेशे में थे। इस समय 20-22 किलोमीटर डबल साइकिल चला करके रात में हम लोग जाते थे, सत्संग करते थे। आज सत्संग करने के बाद फिर रातों रात हम लोग 2:30 बजे 3 बजे लौट आते थे। लगता था कि कितने अधिक से अधिक लोगों को ईश्वर परमेश्वर में बनाया जाए, हर आदमी आज सच्चिदानंदमय चिदानंदमय हो, मस्त हो। ये व्यसन, ये घर परिवार बीवी बच्चा सब लग जाए उसी में, लड़के बच्चे सब ईश्वर में हो जाए, सब परमेश्वर में हो जाए। लगा मैं सीधे यही परिभाषा दी कि अभागा जेकरा राम न भावे, किसको ईश्वर परमेश्वर अच्छा नहीं लगेगा। रात दिन एक करके धोना जाता था, चला जाता था। अब उलट गया परिभाषा। इसी में कितने बैठे हैं जान दे करके, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं ग्रंथों में कि मानव जीवन करोड़ों जन्म का सौदा है। बराबर सत्संग सुन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रह रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्रंथों में पढ़ रहे हैं कि मानव जीवन एक परीक्षा का जीवन है। मानव जीवन एक सृष्टि का सर्वोत्तम जीवन है। सर्वोत्तम होने के लिए, सर्वश्रेष्ठ अपने आप को होने रहने के लिए, मोक्ष के लिए, अमरत्व के लिए मानव जीवन मिला है, भोग के लिए नहीं। भोग तो हम 83,99,999 योनियों में भोगते ही आए हैं। फेल हो जाएंगे तो फिर करोड़ों बार जन्म मृत्यु करते हुए सब भोग तो भोगते ही रहना है। भगवान ये सब मना नहीं करता, लेकिन प्रधानता मान्यता ज्ञान की होनी चाहिए, भगवान की होनी चाहिए। हम अपने अस्तित्व को भगवान में डालकर रहे चले, शेष सब पीछे चले, कोई परेशानी, लेकिन हमारा अस्तित्व परमेश्वर में होना चाहिए। लगा कि किया भागा जे करा राम न भावे। हर किसी को राम अच्छा लगेगा, कौन अभागा होगा जिसको राम अच्छा ना लगे, भगवान अच्छा ना लगे। अब हो गया परिभाषा ही उलट गया कि वे सब ही अभागा जिसको राम न भावे, वे सब ही अभागा जिसको राम न भावे। वो इंसान है जिसको भगवान नहीं चाहिए, भोग चाहिए। भगवान छोड़कर भोग चाहिए। देख रहा हूं कितना घृणित मानव समाज, कितना निकृष्ट हो चुका है, अस्तित्व ही गंवा चुका है। सृष्टि में सर्वोच्च अस्तित्व रखने वाला, सर्वोच्च जोन, सर्वोत्तम जोन की मान्यता वाला ये मानव जीवन सर्वोच्चता से युक्त होना रहना दिखाई देना चाहिए। एगो छोटा मोटा कोई देवी देवता दिखाई दे दिया, वही मत्था टेकना, मत्था पटकना, ये सब होना शुरू हो गया। लग रहा है कि सबसे नीच हम ही है, सबसे कमजोर हम ही है, सबसे निरीह हम ही है। ऐसा बना लिया गया है अपने को, ऐसा बना लिया गया। सर्वोत्तम जोनि अनमोल रतन पा करके मानव जीवन आप लोग एक बार इतना निकृष्ट बना लिए। पेट के लिए, परिवार के लिए झूठ बोलना, बेईमानी करना, चोरी करना, भ्रष्टता करना, भगवान के शरण में, भगवान के विधान में रहते हुए ईमान और संयम भी नहीं रक्षा कर पाए। जहां कोई कमी नहीं है, जहां किसी भी प्रकार की कमी का चिंतन नहीं है, वहां हम अपनी इज्जत मर्यादा नहीं बचा पाए। परमेश्वर के शरण में किसी भी विषय वस्तु की, किसी भी
जिस रोटी कपड़ा मकान पर जीवन बेच दिया जाता है, इसका तो चिंतन ही नहीं होता। चिंतन परमेश्वर के यहां। क्या कहूं आप लोगों को, 4 गो पैसे के लिए जीवन बेच दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं 4 गो पैसे के लिए। परमेश्वर अच्छा नहीं लग रहा है। परमेश्वर नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, क्या होगा? क्या देगा पैसा? क्या होगा पैसा? ये आरती सुन रहे हैं? परमेश्वर का जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। आप लोग अंत सुख के लिए संपत्ति कमा रहे हैं कि संपत्ति रहेगी तो हमको सुख मिलेगा। परमेश्वर के यहां उल्टा है, सुख ही संपत्ति के रूप में आता है। सुख संपत्ति घर आवे, यानी सुख ही संपत्ति के रूप में आ जाए तो क्या होगा? क्या अर्थ है? संपत्ति से जो सुख खोज रहे हैं, तो परमेश्वर संपत्ति के माध्यम से सुख नहीं देता, सीधे सुख देता है। सुख ही को संपत्ति के रूप में देता है। गौर कीजिएगा। सुख संपत्ति घर आवे तो हो सकता है आप लोगों का अर्थ लगता हो कि खूब सुख खूब संपत्ति हमारे घर में आएगी, खूब धन दौलत आएगा। नहीं, हम जो अर्थ समझ रहे हैं कि सुख ही जो है संपत्ति के रूप में हमारे घर में आ जाए, और क्या आवश्यकता? सुख ही जो है संपत्ति बनकर हमारे पास आ जाए, और की जरूरत? क्योंकि सारी संपत्ति, सारा घर परिवार, सारा बेटा बेटी, सारा धन दौलत एक सुख के लोभ में आप अपने जीवन को बेच दिए। एक सुख के लोभ में नाना तरह के पाप को कर्म करने में लगे। परमेश्वर इतना कुल ढेर कहां से कुल व्यवस्था जुटाएगा? गंदी सब कहां से लाएगा? सीधे अपने लोगों को सुख ही देने लगता है। सुख भी नहीं, आनंद भी नहीं, चिदानंद भी नहीं। चिदानंद आत्मा स्तर वालों के लिए है, आनंद जीव वालों के लिए है, सुख शरीर वालों के लिए है। परमात्मा तो अपने लोगों को सच्चिदानंद देना चाहता है। देखो कि सत्य प्रधान हो, जो तेरा आनंद आ रहा है, जो तेरे अंदर शांति संतुष्टि आ रही है, देखो सत्य की तरफ से आ रही है। सच्चिदानंद। ईश्वर तक सत्य होता ही नहीं, वो चिदानंद है, चेतन से आने वाला आनंद है। थोड़े आनंद रहेगा जब आप ध्यान साधना में बैठेंगे, जब ईश्वर में अपने जीव को ईश्वरीय अस्तित्व में विलीन करेंगे, जब निर्विकल्प समाधि में जाएंगे, तब जाकर के चिदानंद की अनुभूति होगी। यानी वहां आज ईश्वर स्तर पर सत्य है ही नहीं। सत्य तो परमेश्वर स्तर पर होता है। तो वहां सच्चिदानंद, सत्य, चेतन और आनंद, वही चेतन से मिलने वाला जो चित्त शब्द है, कि सत्य चित्त आनंद। चित्त शब्द यहां चेतन से है। तो सत्य चित्त आनंद तीनों इकाई जहां हो वो सच्चिदानंद है। चेतन और आनंद दो हो, दो इकाई हो, वो चिदानंद है। आनंद जहां केवल एकम एक ही इकाई हो, आनंद। यहां सत्य तो होता ही नहीं, शांति भी नहीं होती है, आनंद है, केवल आनंद। ये जीव स्तर पर होता है। शरीर और संसार तो ये अस्तित्व में है ही नहीं, ये अस्तित्व में होता ही नहीं। शरीर सहित संसार जो है ये अस्तित्व में होता ही नहीं। जब सत्य के क्षेत्र में चलेंगे, अफसोस जो इतना घोर घृणित झूठ है,
क्या? तन मन धन शरीर परिवार संसार, ये कितना झूठ है, कितना झूठ है, कितना झूठ है। इसको देखना है, इसका मजा लेना है, इसका आनंद लेना है, लेकिन लेकिन सटना नहीं है, सटना नहीं है, चिपकना नहीं। जैसे बिजली, बार बार उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, बिजली सब आनंद लीजिए, सब लाभ लीजिए, लेकिन सटने से बचते बचाते हुए। जब सटिएगा तो नाश हो जाएगा, अपमानित हो जाएंगे, कलंकित हो जाएंगे, नाश हो जाएगा। अब बताइए मैं आप लोगों को क्या करूं? दिखलाता हूं, जनाता मात्र, बोलता जनाता नहीं हूं, दिखलाता हूं कि संसार देख देख एकदम स्वप्न से भी बदतर झूठ है, स्वप्न से भी बदतर झूठ। आखिर देखने का मतलब क्या हुआ? देखने का लाभ आपको क्या हुआ? जब फिर उसी में चिपक कर रहेंगे, जब फिर उसी में रहेंगे, सत्य का लाभ कैसे मिलेगा? जब फिर उसी में रहेंगे तो सत्य का लाभ कैसे मिलेगा? परमेश्वर का कथन भी है, सूत्र भी है कि सबसे पहले असदो मां, असत्य से की ओर नहीं, असत्य क्षेत्र से अपने को निकाल करके सबसे पहले सत्य क्षेत्र में अपने को स्थित स्थापित करें। सत्य क्षेत्र में अपने को सबसे पहले स्थित स्थापित करें। नहीं भी कुछ करना चाहेंगे तब भी जब सत्य क्षेत्र में स्थित रहेंगे तो उसी का लक्षण, उसका जो सत्य का लक्षण है वो आपको लाभ देता रहेगा। नहीं चाहते हुए भी आप सत्य में बने रहेंगे। आने कोई रिस्क नहीं, बस उठाइए और अपने आप को स्थित कर दीजिए, फिर चलते रहिए साज भाव से। जाहि विधि रखे राम वही विधि रहिए, विधि के विधान राम हानि लाभ सही। क्या दिखाई देगा? कोई नुकसान हो रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, हो जाने दीजिए। आपके सावधानी बरती, प्रयास कीजिए। इसके बावजूद हानि हो रहा है तो बैठ कर रोइए नहीं, होने दीजिए। बैठ कर रोइए नहीं, होने दीजिए। यदि वास्तव में हम ईमान से रह रहे होंगे, हम सहजता पूर्वक थोड़ा सा धैर्य धारण करेंगे, इसका परिणाम क्या होगा कि होने वाला नुकसान भी आगे चल करके दिखाई देगा कि नहीं नुकसान नहीं था, ये तो इतनी भारी उपलब्धि होनी थी, इसलिए ये इतना उसमें चला गया। यानी दुख के कोई कारण साधन नहीं होंगे। यदि किसी परिस्थिति बस कोई दुख कष्ट सामने आ रहा है तो थोड़ा सावधान होइए, परीक्षा हो रहा है। जब सावधान होंगे, याद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर वाले पर कभी कोई विपदा स्थिति संकट आ ही नहीं सकता। यदि आ रहा है, यदि कोई दुख तो भगवान के विधान में रहते चलते हुए यदि कोई दुख विपदा संकट आ रहा है तो थोड़ा सा सचेत हो जाएंगे। क्या? यह परीक्षा शुरू हो गया। परीक्षा याद करके थोड़ी सी सावधानी बरतिए, उपलब्धि शुरू हो जाएगी। जब कोई गिरावट किसी तरफ आवे, जब कहीं संयम भंग होने की स्थिति आवे, तुरंत याद कीजिए कि जांच शुरू, परीक्षा शुरू। क्यों? कि पढ़ने वाले को परीक्षा देनी पड़ती है, पढ़ने वाले को जांच देना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है। जब आप सत्य पर चल रहे हैं तो परमेश्वर समय समय पर
जब तक आप परिपक्व पूर्णतया नहीं हो लेंगे तो समय समय पर आपकी जांच करता रहेगा। समय समय पर बीच बीच में आपकी जांच करता रहेगा। इसलिए कि आप एक सच्चा जीवन पढ़ रहे हैं। आप लाख चाहेंगे जांच न हो, ऐसा संभव नहीं है। मत पढ़िए, मत सत्य पर चलिए, जाइए माया के क्षेत्र में रहिए। कैसा जांच? अनपढ़ का और शिक्षा में कहा जांच होता है? जांच तो शिक्षा में पढ़ाई में होता है ना। परीक्षा पढ़ने वाले को देनी पड़ती है, जो पढ़ता ही नहीं उसकी परीक्षा कैसी? लेकिन जो पढ़ेगा उसको परीक्षा देना पड़ेगा, जो पढ़ेगा उसको परीक्षा देना पड़ेगा। जब भी किसी प्रकार का कोई गिरावट आवे, जब भी कोई संकट आवे, जब भी कोई सिद्धांत के प्रतिकूल कोई परिस्थिति आवे, तो थोड़ा सा सावधान हो, थोड़ा सा सावधान हो लीजिए और वहां अपने संयम को थोड़ा कसिए। क्यों? कि संयम भंग होगा तो अनुशासन लागू होगा। संयम तोड़ेंगे, अनुशासन लागू होगा। संयम बना रहेगा, अनुशासन शब्द की आवश्यकता नहीं रहेगी। संयम भंग होगा, अनुशासन लागू होगा। ये काम सदगुरु का है। संयम तोड़ेंगे, अनुशासन लागू करेगा। सदगुरु का कोई अपना नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता है। आपको सत्य प्रधान बनाना और बनाए रखने के लिए दोष रहित बनाना, क्योंकि दोष रहित जब तक नहीं बनेंगे सत्य प्रधान हो ही नहीं सकते। सत्य प्रधान होने रहने के लिए दोष रहित होना अनिवार्य है। दोष रहित रहना अनिवार्य है। सत्य प्रधान होने रहने के लिए अपने आप को दोष रहित बनाना, अपने आप को दोष रहित स्थिति में बनाए रखना एक अनिवार्य कड़ी है, एक अनिवार्य कड़ी है। आप लोगों से मैं यही चाहूंगा, अपने जीवन के मोल को समझिए, जीवन को समझने का कोशिश कीजिए। ये हार बिहारे भोग व्यसन बहुत किए, आप ये सब भगवान के लिए सपोर्ट कर दीजिए। भगवान आपको लेगा झूठ, लेगा माया। बनाया ही है भगवान अपने आनंद के लिए इस दुनिया को। आप इसलिए कष्टी हैं, परेशान हैं कि मेरा कह करके अपना अलग कुछ रखे। यही अपराध हो गया। यही से झूठ का अपराध का बीज आपने बो दिया। परमेश्वर आपको भी सच्चिदानंद में रखना चाहता है। परमेश्वर आपको भी अपने ही अनुसार बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको परमेश्वर मैं बनाना चाहता है। परमेश्वर तो कोई नहीं बनता है, क्योंकि परमेश्वर बनने बिगड़ने का पद नहीं होता। परमेश्वर बना नहीं जाता है। परमेश्वर मरता नहीं है कि दूसरा जन्मेगा। परमेश्वर बिगड़ता नहीं है कि कोई दूसरा बनेगा। परमेश्वर था, है, रहने वाला है। हाँ, अब परमेश्वर आपको तब क्या बनाना चाहता है? परमेश्वर में सुप्रीम तो आप नहीं बन सकते, लेकिन सुप्रीम की सुप्रीमेसी आप में प्रवाहित होने लगेगी। आप जहां भी ज्ञान चर्चा करेंगे, आप जिस किसी को भी परमेश्वर के विषय में चर्चा सुनाएंगे, वो आपको हाथ जोड़ेगा और कहेगा कि आपसे बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद मिला, बड़ी ऊंचा, बड़ी बहुत ऊंचा ज्ञान है, ये तो बड़ा शांति मिला। अरे आपको पता नहीं चलेगा कि आप शांति दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। आप तो सराबोर है, लबालब है, पता भी नहीं चलता परमेश्वर वाला में को कि हमको शांति मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। ये तो तब पता चलता ना, जैसे आत्मा वाले को शांति की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होगी। क्यों भाई? जब कुछ कमी है तो कुछ जब मिलेगा
तो लगेगा कि हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, ये अनुभूति होगी कि हमको मिल रहा है। जब शांति की कमी है, जब आनंद की कमी है, ईश्वर दर्शन में जब जाएंगे तो लग रहा है कि कुछ हमको शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, शांति की अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रहा है, ये लगेगा। लेकिन परमेश्वर वाला में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो लबालब घड़ा भर जाएगा। ये तो घड़ा परमेश्वर मिलेगा तो घड़ा भर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। देखते रहेंगे, देखते देखते हमको परमेश्वर मिल गया, हम परमेश्वर वाला हो गए। हमको अरे ब्रह्मेंद्र शंकर जी लेस मात्र नहीं जानते, अब वो परमेश्वर हमको मिल गया। जब तक नहीं मिला है तब तक गुरु जी घेरे में है संदेह के, है कैसे मिलेगा। ब्रह्मा जी को नहीं मिला, शंकर इंद्र को नहीं मिला, शंकर जी को नहीं मिला, हमको परमेश्वर मिल जाएगा। कैसा परमेश्वर मिलेगा, कैसा परमेश्वर दर्शन होगा, ये कैसे कराएंगे, हमको दिखलाई दे देगा, हमको मिल जाएगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो गुरु जी में संदेह है, शंका है, कहीं कुछ जादू मंत्र तो नहीं होगा, कहीं मिसमरिज्म हिप्नोटिज्म तो नहीं होगा, कैसा परमेश्वर होगा, कैसा हमको दिखाई देगा। और जब मिलेगा 5 तारीख को, जब 5 तारीख को देखने को मिलेगा, जब सब सही सही हो जाएगा, फिर संदेह अपने पर, संदेह शुरू। अरे हमको परमेश्वर मिल गया, हम यही घर परिवार वाले थे, हम घर गृहस्थी वाले थे, जब न तब व्रत न नेम पूजा न पाठ और कुछ हम किए नहीं, परमेश्वर मिल गया, परमेश्वर मिल गया। अपने पर लगेगा संदेह होने। झूठ कहने के लिए परमेश्वर के दर्शन में कुछ होगा नहीं, झूठ उसमें कुछ मिलेगा नहीं। झूठ दर्शन, परमेश्वर दर्शन के बाद झूठ कहने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। अब रह गया अपने पर कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि को नहीं मिलता है, बड़े बड़े संत महात्मा को नहीं मिला, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग, इतने लोग बड़े महात्मा ऋषि हुए। अब आप घूमिए संत महात्माओं के यहाँ, गुरुजनों के यहाँ, हमको परमेश्वर मिल गया, हमको परमेश्वर मिल गया, ऐसा बताना शुरू कीजिए। कहेगा पगला गया, पगला गया, इसको परमेश्वर मिल गया। गुरु जी सोचेंगे इतना दिन से हम गुरुवाई कर रहे हैं, इतना दिन से संतई कर रहे हैं, इतना दिन से साधना कर रहे हैं, हमको कुछ मिला ही नहीं। आई 4 दिन का छोकरा, इस 4 दिन घर परिवार में रहने वाला परमेश्वर मिल गया। निसंदेह ग्रंथ जो है परमेश्वर की दुरूहता को वर्णन किए हैं, ये बात सही है। परमेश्वर बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि किसी को नहीं मिला, क्योंकि वो जब तक व्रत नेम पूजा पाठ से मिलता ही नहीं। परमेश्वर जब तक व्रत नेम पूजा पाठ से मिलता ही नहीं, कर्म क्रिया से मिलता ही नहीं, योग साधना से मिलता ही नहीं। आप 1000 नहीं 10-20 लाख करोड़ जन्म ये जब तब व्रत नेम योग साधना करते रहे, वो परमेश्वर का विधान ही नहीं है, तो उससे मिलेगा कैसे। परमेश्वर का विधान है सत्संग और ज्ञान। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम्। भगवान विष्णु ने कहा गरुड़ से कि सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम्।
सत्संग और सत